जीभ पकड़ते इसलिए क्योंकि जब नित्य क्रिया करने सुबह सुबह पेट साफ करने जाते ना, तब भी हमको ऐसी आदत लग गई कि जब चलते ही रहता, तो हमें जीभ पकड़ के बैठना पड़ता है महाराज। अरे भाई, तो दूसरे महात्मा बोले भला है, क्या पता उसी समय प्राण निकल जाए। क्षण भंगुर जीवन की कल का कल प्रात को जाने, खिली न खिली मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर, मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, और कहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अंत समय में ना हिल पाई तो गड़बड़ा जाएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं, तो राम राम बाद में ना कह पाओगे। तो जब मौका मिले तब भगवान का जप करो, और ऐसा जप करो कि तुम्हें जाप करना ना पड़े, होने लगे। और जब तक जाप करना पड़े समझना जप नहीं कर रहे, रट रहे हो। और रटने में और जपने में अंतर है। जब जाप करना ना पड़े, अपने आप होने लगे, समझ जाना जाप प्रारंभ हो गया है। ऐसा जाप, आहा, संत कहते राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और जो एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होए। बोले ये दशरथ, हम दशरथ कह देते दशरथ, अरे ये वाला दशरथ नहीं। बोले फिर, बोले 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, दोनों को मिलाकर हुआ 10। इन 10 इंद्रियों के ऊपर मन को बैठाकर जो नाम जप करता है वही दशरथ की बात हो रही है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अथवा एक और उद्धार का उपाय है, जप के अलावा भी तुम जाप नहीं कर सकते, गाली बकने का ज्यादा मन है, अच्छा कोई बात नहीं। उल्टा सीधा बोलने का ज्यादा मन है, अच्छा कोई बात नहीं, आदत होगी, आदत, हाँ आदत है गुरुजी, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा उपाय है उद्धार का, क्या? पूछो क्या? अरे जोर से पूछो। पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करें सुख हो, पाप करें मुक्ति मिले, सो पाप करो सबको करो। महाराज क्या उल्टा सीधा सिखा रहे हो? पाप करें कहीं प्रभु जी मिलते हैं? अरे भाई उल्टा समझ रहे हो, उसी को थोड़ा ठीक से समझो। कैसे? अब पाप में जो पहला वाला पा है उसको थोड़ा डिस्टेंस पे दूर रख दो, तो फिर बोलो, समझ आ जाएगा। पकड़े प्रभु जी मिले, आपको ही देख के याद आ गई। बड़े सिद्ध महात्मा हुए स्वामी समर्थ रामदास, बड़े समर्थ थे, इसलिए उनका नाम ही समर्थ रामदास, स्वामी समर्थ रामदास। एक दिन अपने शिष्य से बोले, जाओ गांव में भिक्षा मांग ला। वो बेचारा गया भिक्षा मांगने। तो गांव का एक बड़ा तांत्रिक योगी था, अघोरी, उसके पास तंत्र विद्या थी। तो बाहर से आवाज लगाई स्वामी समर्थ रामदास के शिष्य ने, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। उस तांत्रिक के घर पे कोई जाता ही नहीं था, दूर दूर तक उसके बारे में सबको पता था, और वो जो कह देता था वो होता था। तो उसने दरवाजा खोला, अघोरी ने, योगी ने, तांत्रिक ने। कौन हो? इन्होंने कहा कि हम स्वामी समर्थ रामदास के शिष्य हैं, गुरु ने कहा कि भिक्षा मांग लाओ, इस गांव में हम भिक्षा मांगने आए हैं, आप तो कोई महात्मा लग रहे हैं, हमको भिक्षा दे दीजिए। कौन से गुरु ने कहा? तो बेचारे शिष्य ने अपने गुरु का नाम बता दिया और बड़े गर्व से बताया, हमारे गुरु समर्थ हैं, परम समर्थ हैं, हम उनके चेला हैं, इसलिए उनको स्वामी समर्थ रामदास कहा जाता है। अच्छा, इतना गुरु के ऊपर घमंड है। उसको गुस्सा आ गई, वो बड़ा अहंकारी था, अभिमानी। इतना गुरु पर अभिमान है, जा हम देखते हैं तेरा गुरु कितना सामर्थ्य है, कितना समर्थ है, कितना बलवान है।
24 घंटे के अंदर तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरे गुरु में हिम्मत हो तो बचा ले। या यही भिक्षा। चरण दबाते दबाते द्वार पर एक सुंदर स्त्री आई, बड़ी सुंदर, उसी अघोरी ने भेजी थी। योगिनी, नख सिक तक 16 श्रृंगार किए, आई, इशारा करे, आजा, आ, मैं तुझे धनवान बनाऊंगी, मैं तुझे माला माल कर दूंगी, मैं तेरे साथ विवाह करूंगी, मुझसे जो विवाह करेगा वो अमर हो जाता है। इसे एक पल तो ललक आई, लालच, फिर याद आई कि गुरु ने कहा था चरण नहीं छोड़ना पड़ेगा, कहीं मैं चरण छोड़ूं दिक्कत ना हो जाए। आ, तू भी आ। वो प्रेत बोला मैं वहां नहीं आ सकता हूं। इसने भी कहा मैं भी वहां नहीं आ सकता, मुझे पता है चाल। फिर क्या, वो भी गया। एक सांप आया, पर सांप अंदर आ गया, क्योंकि रात्रि का तीसरा प्रहर उस अघोरी तांत्रिक ने, जो सबसे खतरनाक उसके पास विद्या थी, जिन्नादीय विद्या, उसको छोड़ दिया। अब तो मार करके ही आना, लौट के नहीं आना। मांस, रक्त, मदिरा, इसका भोजन दिया। इसका हाथ एकदम सही है, गुरुजी का हाथ जरूर नीला पड़ गया, पर गुरुजी भी मुस्कुराते हुए बैठे हैं। गांव के लोग देखने आए, वो बचा कि नहीं बचा, और ये गुरु सेवा कर रहा था। गांव वाले चरणों में गिर गए। आज तक उस तांत्रिक से कोई नहीं बच पाया, पर सच में तुम्हारे गुरुजी बहुत सामर्थ्यवान हैं, बहुत समर्थ हैं, बहुत समर्थ। तब उस शिष्य ने एक बात कही, बड़ी दया लगती कि भगवान भी कितने विचित्र हैं। तो हम कुछ उस भाई, अपने भाई के लिए, वो जो हमारा भाई था, उसके लिए हम कुछ कर तो नहीं सकते, पर इतना कर सकते अपने ठाकुर से कि जो भी इस कथा का पुण्य है वो जहां भी है उसको प्राप्त हो, ताकि वो सुखी रहे, दूसरा जल्दी जन्म ले, हो सके तो इन्हीं के घर में आए, ताकि भगवान इस पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखें। ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस सहयजमान और यजमान परिवार को। और आप सब पर बालाजी की कृपा हो। एक सूचना है, बाली में ऊर्जा संचय समागम है, लगभग 20 सीट और बाकी है, 20 जगह। यदि कोई बाली घूमने और ऊर्जा संचय के लिए जाना चाहता है तो 3 दिन के लिए अगस्त में 7 और 8, 7, 8, 9, 7, 8, 9 अगस्त को वहां जा सकता है। दूसरी बात, हम 30 तारीख तक धाम पर हैं। उसके बाद आगामी यात्रा के लिए हमें जाना है, और फिर वापस आकर एक चीज हमको बहुत अच्छी समझ आ गई कि महीने में, 2 महीने में एक ना कोई कथा होती रहनी चाहिए। 3 दिन की, शाम को कथा हो, सुबह दरबार हो, है ना। पंजाब में कथा लुधियाना में है, कब है? शायद अगस्त में ही है, अगस्त में 17, 18, 19 अगस्त में ही है, लुधियाना में। हाँ, लुधियाना में, पंजाब में है, जापान में कथा है। हाँ, जलवा देखो। कल तक कोई गांव में नहीं पूछता था, आज बालाजी ने पूछ क्या पकड़वाई, जापान वाले भी बुला रहे। वाह प्रभु, हम तो कई बार इनकी लीलाएं देख के ना बड़े चौंक जाते कि ठाकुर जी, बालाजी ना एक बात बोले। कह दो, बोलो जरा जोर से तो कहो, बोले। हमारे पास बालाजी के अलावा कुछ नहीं।
हम तुम्हें कुछ दे नहीं सकते, पर हम तुमको ऐसा जीवन जीना सिखा सकते कि तुम्हारी जेब में भले ही फूटी कौड़ी ना हो, तुम चाल तो राजाओं जैसी चलो। हाँ, हमारे पास यही है देने को। हम तुम्हें मस्ती सिखा सकते कि कैसे मस्ती में जीना है, और हम तुम्हें इतना कह सकते कि यदि तुमने बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ लिए तो मुक्ति पक्की है। हाँ, ये जन्म मरण का चक्कर, ये झंझट, ये तो पक्का है कि तुम्हारी मुक्ति पक्की है यदि तुमने बालाजी के चरण पकड़ लिए तो तय है। तो लुधियाना पंजाब में भी कथा है 17, 18, 19 को, और जापान में भी कथा है। कल हम आपको पूरी बता देंगे, आज तो हम उतना याद नहीं है। कुंडा में भी कथा है, उत्तर प्रदेश, गोंडा में भी है और कुंडा में भी है। हाँ, जिला गोंडा है, वहां भी कथा है अयोध्या के पास, और कुंडा में भी कथा है नवंबर में। हमारे बहुत ही अच्छे शिष्य कट्टर हिंदुत्ववादी राजा भैया कथा करवा रहे हैं, वहां भी है। तो कुंडा में भी है, गोंडा में भी है, लखनऊ में भी है, हाँ, और झांसी में भी है। हाँ, हर हर महादेव, बागेश्वर धाम की जय। तो कल सुबह 7 बजे हम आ जाएंगे दरबार के लिए, फिर शाम को कथा में बैठेंगे, दिन में हम दीक्षा दे लेंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम करते हैं, पहला दिन है, आगे की चर्चा कल सुनाएंगे। 2 मिनट नाम कीर्तन गा लो, फिर आरती। हाँ, नाम कीर्तन नहीं, पहले नारियल जो लाए हैं वो नारियल निकालो। जिन पे नारियल नहीं है बैठ जाओ, 2 मिनट और, मुट्ठी बांध लो। जिन पे नारियल नहीं है मुट्ठी बांध लो या हाथ जोड़ लो। ओम बागेश्वरा नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जो भी 7 दिन की कथा सुनकर हनुमान चालीसा का 7वें दिन कथा में पाठ करता, उसकी कथा अनुष्ठानात्मक हो जाती है और सिद्ध नारियल को अपने द्वार पर बांधता है। जो नारियल 7वें दिन तक रखता है उसकी अलाए बलाए बाधा दूर होती है। द्वार पर बंधा हुआ नारियल बड़ा प्रभावी होता, हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा दिखाई पड़ती। आइए हनुमान चालीसा का पाठ हम 7 स्वर में गाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर जो दायक जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस राम दूत अतुलित बल धामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को कीना, राम
सहस्त्र योग। प्रभु मुद्रिका जलधि लांघे गए, दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह। राम दुआरे तुम रखवारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू आपन तेज समान। भूत पिशाच महावीर जब नाम सुनाए, नाश रोग जपत निरंतर, संकट ते हनुमान मन क्रम वचन ध्यान। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल और मनोरथ जो कोई करे, सोई अमिट जीवन। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत दुनिया। असुर निकंदन राम जुबान, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। राम रसायन तुम्हारे पासा, तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के। श्रीमद् भागवत कथा को आप बागेश्वर धाम से लाइव प्रसारण बागेश्वर धाम चैनल पर प्रतिदिन सुन सकते हैं। शाम 4 बजे से 7 बजे तक बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर, और समस्त जानकारियां भी वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य दरबार के दर्शन भी आप वहीं पर कर सकते हैं। इसी के साथ आज की चर्चा को विराम करते हुए दोनों हाथ उठा करके भावपूर्वक गाइए। राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद। बंसी वाले की जय जय सन्यासी बाबा की। आप सभी को एक सूचना है, 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर
बागेश्वर धाम पर एक ऐसी शिला की स्थापना की गई जो दुनिया में, भारत में तंत्र से, मंत्र से, काला जादू से, ऊपरी बाधा से, अलाय वलाय से जितने भी लोग ग्रसित हैं उनके लिए सन्यासी बाबा की प्रेरणा से हमने अष्टवीरों की एक प्रतिमा की स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा पूर्व में हो चुकी। उनके दर्शन गुरु पूर्णिमा से आप सबको प्राप्त होंगे। देवसैनी एकादशी के पूर्व में उनकी स्थापना की जा चुकी है और उनका दर्शन आप लोगों को 29 जुलाई से होगा। वो इसीलिए किया गया कि भारत के लोगों को अब हलीउल्लाह वालों के पास तांत्रिक मांत्रिक विद्याओं के निपटारे के लिए उनके दरबारों में ना जाना पड़े। हम भले ही धाम पर ना रहें पर अब कोई परेशान ना रहे। सेनापति हैं, उनके बारे में हमने बताया, हमारे गुरु ने हमें बताया। अब बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ हो गया, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो हर दिन के हिसाब से प्रतिदिन 365 दिन में 365 बेटियों का घर बसाया जाएगा। 6 मार्च को बागेश्वर धाम पर 365 बेटियों का विवाह है। उसमें आप सब सेवा में जुटे। बड़ा कार्य है। ये पूरा क्षेत्र, चूंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हमारा ज्यादा है, यहां बहुत धर्मांतरण है। लोग बहुत आडंबरों के चक्रों में धर्मांतरण करते, उनके लिए ही ये कन्या विवाह, कैंसर हॉस्पिटल, अन्नपूर्णा भंडारा खोला गया ताकि भारत की कोई भी बेटी अब अनाथ ना रहे, सब बेटी सनाथ रहे। और बागेश्वर धाम पर जो गुरुकुलम चल रहा, उसका उद्देश्य भी यही है कि किसी को आप भोजन दोगे तो वो 24 घंटे शरीर में रहेगा, जल पिलाओगे वो 6 घंटे शरीर में रहेगा, कपड़ा दान में दोगे वो 1 साल उसके शरीर पर रहेगा, पर किसी को विद्यालय में विद्या पढ़ाओगे वो जीवन भर उसके साथ रहेगा। तो गुरुकुलम भी है। आप सब लोगों का संकल्प है 365 बेटियों का। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, एक बेटी के विवाह में 1.5 से 2 लाख ही खर्चा आता है, बाकी टेंट वेंट भंडारे का अलग लग जाता है, और इतने में बेटी का अच्छे से कन्यादान हो जाता है। तो जिनके बेटियां ना हो, हमारे पास ऐसी बेटियां हैं जिनके मां बाप नहीं है, तो यदि भगवान तुम्हें सामर्थ्यवान बनाए तो आप हमें जरूर बताना, हम आपको ऐसी बेटी का कन्यादान करवाएंगे आपके हाथों से जिसके माँ बाप नहीं होंगे है, या कार्यालय में जाकर के रसीद कटवानी है ताकि वो किसी सेवादार के हाथ में जाए तो पता लगे सेवादार मेवादार हो जाए। हाँ, सीधा। या फिर जो सेवादार हमारे साथ रहते हैं, राजपाल रहते, नितिन रहते, सत्यम रहते, इन सेवादारों के हाथ में आप जो भी सामान देंगे तो वो जिम्मेवारी पूर्वक सेवा में लगा देते हैं। बाकी कुछ नए नए सेवादार बन के प्रकट हो जाते हैं। हाँ, अंतिम बात, इन 7 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हो सके तो भूमि पर लेटना, पर बरसात का मौसम है तो सांप बिच्छू से बचना। बारिश का मौसम है, करंट का ख्याल रखना। वैसे सब व्यवस्था हमने ठीक से करवाई है। अलग से ये टेंट इसीलिए लगवाया है, मजबूत, वाटर प्रूफ है, ताकि आप सो सको। 7 दिन तक भोजन हो सके तो 1 टाइम पाएं, पर दोनों टाइम पाओ तो कोई दोष नहीं है, पर ज्यादा नहीं खाना कि कथा में दिक्कत हो। 7 दिनों में आपको भटा नहीं पाना है, और बिना लहसुन प्याज का। वैसे तो बिल्कुल बिना लहसुन प्याज का हमेशा पाना चाहिए, पर 7 दिन तो कोशिश करना। 7 दिन तक गुरु मंत्र का जप करना। 7 दिन तक 1 नारियल हनुमान चालीसा लेकर रोज बैठना। झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, सब में भगवान के दर्शन करना, सबको भगवत मान करके प्रणाम करना। इस विनम्र भाव के साथ आप लोग 7 दिन की कथा को सुनेंगे। आज पहला दिन पूरा हुआ। विकार मुक्त हो, विचारवान हो,
जीवन में तुम्हारे आनंद आए और तुम्हारा जीवन आध्यात्मिक होना, आध्यात्मिक जीने लगो, ऐसा आशीर्वाद हम आपको देते हैं। और कल फिर सुबह 7 बजे मिलेंगे हमारी व्यासपीठ के सामने में ही संत भगवान। व्हील चेयर वाले मरीजों को कहेंगे आप तुरंत यहां पर आ जाएं। जहां हम उतरते हैं केवल 2 लोग भर, दोनों व्हील चेयर लेकर, उनकी लोग मदद भी कर दें, क्योंकि रात भर बेचारे बैठे रहेंगे, उन्हें कष्ट होगा। हम आपको अभी भभूति दे देते हैं, फिर हम जाएंगे। सीताराम। जय श्री राम। बोलिए बागेश्वर धाम की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय जय सिया राम। बागेश्वर धाम पर आज महोत्सव प्रारंभ हो चुका है और 23 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये बागेश्वर धाम बड़ा ही अद्भुत, आप सभी श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा से भरा हुआ पंडाल है। और आज का प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत कथा का संपन्न होता है। हम और आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से बागेश्वर धाम, जहां संतों की तपोस्थली भूमि, जहां स्वयं बालाजी विराजमान हैं, जहां पूरे विश्व भर से लाखों श्रद्धालु खाली झोली लेकर बागेश्वर धाम तो आते हैं, लेकिन भरी हुई झोली खुशहाली से अपने घर के लिए वापस लौटते हैं। और हम आज सभी भाग्यशाली हैं। एक बार अपने भाग्य के लिए जोरदार तालियां बजा लें। बोलिए बागेश्वर धाम की। और हम आज की प्रथम दिवस की आरती की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां आज प्रथम दिवस की कथा समापन होती है और पूज्य गुरुदेव भगवान सभी को एक एक करके आशीर्वाद प्रसाद सभी संतों के चरणों में प्रणाम करके हम सभी आज की आरती में सम्मिलित होंगे। बोलिए बागेश्वर धाम की हरि ओम। ज्वालामालिन्यै नमो नमः, रत्नसुरे नमो नमः, पंचोपचारार्थे जलगंध। संत भगवान विराजमान है। पूज्य महाराज जी का भी आगमन हुआ, उनके चरणों को भी दंडवत प्रणाम। और सब संत विराजमान है, तो सब संतों का तो जो पुराने महात्मा जुड़े हैं वो वहीं से आरती कर लें। बाकी आपका तो आगमन मंच पर हो ही जाए, आपकी कृपा हो ही जाए, आगमन हो जाए आरती में, और बाकी महात्मा वहीं से ही प्रणाम कर लेंगे। आप तो आते रहते हैं, तो गुरु भाई भी एक बार मंच के पास पहुंच जाएं। बाकी लोग ज़्यादा भीड़ मंच पर न आए। और नेपाल से आई हो तो गुरु दीक्षा के रजिस्ट्रेशन तो फुल हो गए, फिर भी कर लो, घर का मामला है क्या? ठीक है, हो गया, कल आ जाना। उनका नाम लिख लो भाई। कैसा लगा आज का आनंद? राजस्थान वाले, गौशाला वाले जो हमेशा सेवा करते, आप मंच पे आओ। चरणों में शीश झुका, श्री हरिदास की प्यारी तुम हो, श्री हरिदास की प्यारे तुम, मेरे मोहन जीवन
जय श्री राम। बोलिए बागेश्वर धाम में की, सदगुरु सन्यासी बाबा की जय। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया। आज की प्रथम दिवस की श्रीमद् भागवत कथा आज यहीं पर संपन्न होती है और हम सभी पूज्य गुरुदेव भगवान को यहीं से विदाई देंगे। और कल आप सभी सुबह 7 बजे कल यहीं पर दिव्य दरबार लगाया जाएगा, तो आप सभी अभी कथा विराम करने के पश्चात मां अन्नपूर्णा भंडारे में जाकर प्रसादी पा सकते हैं। और कल सुबह 7 बजे यहाँ पर कन्या विवाह है, जहाँ बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ से गरीब, अनाथ, असहाय, आदिवासी कन्याएं देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी, नेपाल से भी इस साल कन्या विवाह से कन्याएं आई थी, तो उनका विवाह बागेश्वर धाम से संपन्न किया गया था। ऐसे पूरे देश भर से अनेकों कन्याएं जो असहाय हैं, गरीब हैं, अनाथ हैं, उन कन्याओं के विवाह बागेश्वर धाम बड़े ही धूमधाम से संपन्न कराते हैं। और पूज्य गुरुदेव भगवान इतने दयालु हैं कि जितना दान पेटी में दक्षिणा आती है, पूरी दक्षिणा, पूरा दान उन कन्याओं के विवाह में संपूर्ण उपहार सामग्री के साथ एक पिछली साल से और एक